अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के बारे में, जिनकी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट अभी हुई है। अगर इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन की बात की जाए तो ये यूके में है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप कर देना है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। इनको सर्च करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पहले एड्रेस को फॉलो कर देना है। इनको फॉलो कर देने के बाद आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसा ही आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आप लोगों ने करना क्या है, मेन्यू पर आना है। ठीक है, मेन्यू पर आने के बाद आप देखिए ये स्टडी पर क्लिक करना है। स्टडी पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट पर क्लिक करना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंटरनेशनल एप्लीकेशन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। ऐसा पेज शो हो जाने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देखिए फर्स्ट पेज में हमको क्या करना है, रिसर्च एंड प्रिपरेशन करनी है। किन किन चीज़ की मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और फर्स्ट हम कह रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को देखेंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की कोर्सेज को देखा जाएगा, और फिर अगर नीचे आए तो कंट्रीज वाइज की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंशन है। और इसी तरह नीचे आना है तो इनकी रिसर्च फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो भी हमको हम देखेंगे। उसके बाद रिसर्च स्कॉलरशिप को देखेंगे, और फिर रिसर्च कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बर्मिंघम के बारे में जो है ना हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आइल्स, टफेल या पीटीई टेस्ट है। ठीक है, मैं डिटेल में बात करूंगा। उसके नीचे आए, नीचे आने के बाद हम अंडर ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट देखेंगे, और फिर पोस्ट ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट को देखेंगे। अच्छा, फिर फेज 2 की अगर हम बात करें, यानी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो पहले हमें क्या करना होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, ट्रांसक्रिप्ट, पर्सनल स्टेटमेंट, योर रेफरेंसेस, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट्स की डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह आपने हाउ टू अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आपने क्या करना है, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर देना है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप लोगों ने यहाँ से अप्लाई कर देना है। नीचे आए तो फिर आपका क्या होगा, रिसीविंग ऑफर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म ऑफ द एक्सेप्टेंस स्टडी। ठीक है, अच्छा फिर हम नीचे आते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद क्लीनिंग इज आल्सो एन ऑप्शन। फिर आप लोगों ने नीचे आना है। नीचे आने के बाद एकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर देनी होती है, और फिर फेज 3 हो जाते हैं। फेज 3 का मतलब वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन आप लोग के देखिए इनकी डिटेल्स मेंशन है। ये देखिए स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वीज़ा में वही लगेंगे। उसके बाद नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपने कंप्लीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद और थोड़ा हम नीचे आते हैं। ठीक है, तो नीचे आने के बाद ये देखिए कंफर्मिंग डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स एंड पर्सनल डिटेल्स। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो जैसा कि पासपोर्ट ऑफर लेटर, CAS और TB टेस्ट सर्टिफिकेट और एकोमोडेशन पेपर वर्क, और ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको मनी कितना आपके पास होना चाहिए, तो ये उसकी भी सारी डिटेल्स मेंशन है। ठीक है, यहाँ से आप वीडियो भी दे सकते हैं। और ट्रेवल की बात करें तो डिपार्चर से लेकर ट्रेवलिंग अरेंजमेंट तक, कैंपस तक पहुंचने तक, और आपको कलेक्ट बायोमेट्रिक रेजिस्टेंट परमिट मिलने तक, यानी अगर मैं बात करूं तो ये A to Z इंफॉर्मेशन इन लोगों ने बहुत अच्छी ही तरीके से अरेंजमेंट की है, यानी A to Z इंफॉर्मेशन इसमें है। मैं मोटा मोटा आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा, उसके हिसाब से आप लोगों ने सारी रिक्वायरमेंट को देखनी है। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की। इसमें अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो ये देखिए ये अंडर ग्रेजुएट की सारी कोर्सेज है जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये देखिए ये तकरीबन 33 पेजेस है, आप लोग सारे इनको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रेजुएट कोर्स की बात करूं तो ये ग्रेजुएट कोर्सेस है। ठीक है, अब इनकी लोकेशन दुबई है, यानी इनके कैंपस दुबई और यूके में है। ठीक है, आपने यूके को देखना है, दुबई का नहीं, जैसा कि ये देखिए लोकेशन मेंशन है। ठीक है,
अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से तकरीबन 57 पेजेस है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की, तो बहुत ही ज़्यादा कोर्सेस है, प्रोग्राम है, आप इनमें से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। अगर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बात करें तो हमने क्या करना है, इस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद हम स्कॉलरशिप के ऑप्शन पर आ जाएंगे। स्कॉलरशिप पर आने के बाद ये देखिए मल्टीपल रीजन, हम पे इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए ये स्कॉलरशिप है, ठीक है, और आप इनकी एलिजिबिलिटी देखेंगे और इसके बाद डेडलाइन आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसा कि ये कॉमनवेल्थ वाली स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। अगर बात मैं करूँ तो कॉमनवेल्थ में जो कंट्रीज़ आती है, सपोज़ कॉमनवेल्थ में बांग्लादेश आता है, इंडिया आते है, पाकिस्तान है इसमें इंक्लूड, तो इसके हिसाब से आप लोगों ने स्कॉलरशिप को देखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं तो एक दूसरा कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, ठीक है। ये मास्टर और पीएचडी के लिए है, यानी जो कॉमनवेल्थ है, आप कॉमनवेल्थ में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आती है, ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं, ठीक है। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने देखना है, ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी कंट्रीज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। इसी तरह ये देखिए बहुत सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, आप लोग इनको देख सकते हैं, ठीक है। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूर देखना है। अच्छा, अगर हम थोड़ा नीचे आता है तो एशिया, इन पर हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए अब कंट्रीज की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है। जैसे कि अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो ये देखिए बांग्लादेश के लिए ये स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी बांग्लादेशी सिटीजन होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है और लास्ट डेट 30 जून है। इसी तरह अगर आप नीचे अपने कंट्रीज को देखना है और इसके हिसाब से आप लोगों ने स्कॉलरशिप को फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट की, यानी अंडर ग्रेजुएट की क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है और पोस्ट ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा कि मैंने मेन पेज पर आपको दिखा दिया कि ये पेजेस होते हैं, जो मैंने पहले आपको सारी स्टेप्स, ये देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इन स्टेप को आप लोगों ने फॉलो करना है। ये मेन पेज है, ठीक है। ये देखिए पेज 1, यानी A to Z डिटेल इसमें मेंशन है। ये देखिए मैं आप लोगों ने क्या करना है, इन सारों को अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं वीडियो की आगे। अच्छा, अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ, अंडर ग्रेजुएट एंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट आप देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को हम मीट आउट करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर ये कंट्री पेज, ये कंट्रीज वाइज इंफॉर्मेशन है, इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं अपनी कंट्रीज की। आप अपने हिसाब से अपनी कंट्रीज को सेलेक्ट करें, सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने आ जाएगी। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें हम, ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए, ये तीनों टेस्ट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ नीचे आए तो नीचे प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो ये देखिए बहुत सारे टेस्ट स्कोर अवेलेबल है। इनमें से अगर एक भी आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ये देखिए अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, फर्स्ट फाइंड योर डिग्री ग्रुपिंग। आप लोगों ने देखना है कि आप कौन से ग्रुप में अप्लाई कर देना चाहते हैं, कौन से ग्रुप में, यानी ग्रुप के हिसाब से इन लोगों ने इंग्लिश रिक्वायरमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की है, ठीक है। सपोज ये देखिए मैं अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग पर के इसमें अगर अपना बैचलर या मास्टर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये ग्रुप ए में आता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम नीचे देखें तो बायोमेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ तो ये ग्रुप बी में आता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये ग्रुप ए ग्रुप बी है क्या। हम लोगों ने थोड़ा सा इनको स्किप करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये देखिए ग्रुप ए रिक्वायरमेंट, ग्रुप बी रिक्वायरमेंट, ग्रुप सी रिक्वायरमेंट। अपने हिसाब से आपने अपनी फील्ड यहां से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जो भी फील्ड्स हो वो सपोज ये बायोमेडिकल साइंसेस है तो मैं ये ग्रुप बी में है, ठीक है। इसी तरह इसके हिसाब से कि सेलेक्ट करनी है। जैसा कि मैं किस में, मैं बायोमेडिकल साइंसेस की जो है ना रिक्वायरमेंट को देखूंगा तो ये ग्रुप बी में फॉल करता है। अब मैं ग्रुप बी की रिक्वायरमेंट देखूंगा।
अच्छा ये देखिए ग्रुप बी, ठीक है। हम लोगों ने इन पर क्लिक करना है। तो इन पर क्लिक कर देने के बाद अगर मेरे पास टफेल है तो मेरे पास इतना स्कोर होना चाहिए, अगर आइल्स है तो इतना होना चाहिए, अगर पीटीई टेस्ट है तो इतना मेरे पास होना चाहिए, कैम्ब्रिज टेस्ट है तो इतना होना चाहिए, और अगर ये वाला टेस्ट है, यानी सारी टेस्ट जो है ना की रिक्वायरमेंट हमारे सामने A to Z डिटेल्स मेंशन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा। हम आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद फाइंड योर क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट, यहाँ से क्वालिफिकेशन को देखनी है। तो ये देखिए हमारे सामने क्वालिफिकेशन आ गई, ठीक है, कि हमें कौन अपने हिसाब से आप लोगों ने क्या करना है, क्वालिफिकेशन को रीड आउट करनी है। और कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह अगर पोस्ट ग्रेजुएट की प्रोग्राम की बात मैं करूँ तो ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट मैंने बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर वही है जो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम को सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए अगर आप साइंसेस में करना चाहते हैं तो आपके पास आइल्स टफेल या ये कुछ टेस्ट स्कोर है, उसके हिसाब से आप लोगों ने इस रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना पड़ेगा। ये देखिए सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है, ठीक है। और कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो आप लोग यहाँ से देखेंगे। अच्छा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो जैसा कि मेन पेज पर जो हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन वाला पेज है, ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर एन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा फर्स्ट हम एंट्री रिक्वायरमेंट को देखेंगे, ठीक है। जैसा कि हम थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से हम लोगों ने अप्लाई कर देनी है, ठीक है। इस पोर्टल से यहाँ से हमने अप्लाई कर देनी है। अब कुछ स्टेप्स है, यानी ये एप्लीकेशन की सारी स्टेप इन्होंने और फुली डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। जैसा कि ये देखिए इसकी एप्लीकेशन आप लोगों ने, यह लॉगिन यहाँ से होना है, लॉगिन यहाँ से होने के बाद आप लोगों ने लॉगिन कैसे होना है, तो ये देखिए सारी डिटेल्स इनमें मेंशन है, ठीक है। और अगर हम देखे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखिए वीडियो, आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। क्योंकि वीडियो को क्यों देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या चाहिए होगा, आपको पर्सनल स्टेटमेंट की जरूरत होगी अप्लाई में। पर्सनल स्टेटमेंट आप कैसी लिखनी है तो ये वीडियो इन लोगों ने खुद बनाई है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं अगर आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। और ये देखिए रिटर्न फॉर्म भी इनकी मौजूद है कि आप लोगों ने पर्सनल स्टेटमेंट कैसी बनानी है अप्लाई के लिए, ठीक है। और सारी यानी ऑलमोस्ट A to Z डिटेल इन लोगों ने एप्लीकेशन प्रोसेस का समझा दिया है कि एप्लीकेशन पोर्टल में आपको कौन कौन सी चीज़ें आएगी, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। अच्छा अगर हम ग्रेजुएट की बात करें, ठीक है, ग्रेजुएट की, तो जैसा कि देखिए हाउ टू अप्लाई टू आवर टच कोर्सेज, और ये देखिए हाउ टू अप्लाई फॉर आवर रिसर्च कोर्सेज और शॉर्ट कोर्सेज है, ठीक है। मैं पहले को देखूंगा कि आप लोगों ने ये देखिए, आपने देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस सामने आ गई डिटेल्स, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर देनी है, ठीक है। चूज योर कोर्स चूज करना है। सेकंड ऑप्शन आपने क्या करना है, सेकंड ऑप्शन आपने एंट्री रिक्वायरमेंट को देखनी है। थर्ड ऑप्शन पे आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड ऑप्शन में आप लोगों ने यहाँ से एप्लीकेशन को कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है, इसके हिसाब से आप अपना डेट्स ये देखिए देख सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन डेडलाइन इनकी 30 जून है, ठीक है। और इसकी जो है ना डिपॉजिट डेडलाइन 16 अगस्त तक है। इसी तरह 19 अगस्त मीटिंग कंडीशन है, ठीक है। इसी तरह सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम पीएचडी वालों की बात करें, ठीक है, तो ये पीएचडी वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अब तक के लिए। बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।